अरे भाई, हमारी भाषा यही रहेगी। उनको महोदय को बोलिए, लेकिन मीठी भाषा जो 700 वोट ला पाए थे, ये हमारी आक्रामकता है कि 1.5 लाख पार चले गए। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा, और उसी तेवर से जेबी केसेस के जो साथी है ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोलिए कि पदाधिकारी हिल रहे हैं। वही यही बोली रहेगी, यही बोली है कि आज जेबी केसेस खड़ा है। 5100 रुपया लेकर के विधायक बनो फार्म दे रही है। मतलब 5100 का कोई भी क्रिमिनल आए, डकैत आए, रंगबाज आए, गुंडा आए, माफिया आए, 5100 का फॉर्म खरीदे और वो प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। वो युवाओं को बोका बनाने का काम कर रहे हैं, बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। एक विधानसभा में 20 प्रत्याशी फॉर्म लेकर के भर रहे हैं। क्या वो 20 प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी से लड़ाएंगे? स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जयराम महतो को अपना शटर गिराना पड़ेगा और झारखंड में अपनी दुकान को बंद करने का काम करेगा। झारखंड में जयराम महतो की अगुवाई वाली जेएलकेएम और जेबीकेएसएस का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि महतो के बढ़ते अहंकार और कार्यकर्ताओं की अनदेखी से संगठन में आंतरिक कलह बढ़ रही है। महतो आपकी भाषा को लेकर भी बहुत बोलते हैं। अरे भाई, हमारी भाषा यही रहेगी। उनको महोदय को बोलिएगा कि मीठी भाषा से आप 700 वोट ला पाए थे, चुनाव लड़े थे हमारे बड़े भाई, उनको बहुत शुभकामनाएं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन मीठी भाषा जो 700 वोट ला पाए थे, ये हमारी आक्रामकता है कि 1.5 लाख पार चले गए। इसी भाषा को लोग पसंद करते, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, ना वहाँ शहादतें हुई हैं, ना वहाँ झारखंड आंदोलन को अपने करीब से देखा है, ना वहाँ माइंस है, ना वहाँ कत्लेआम हुआ है। हम आते हैं जहाँ सुरेश महतो का गर्दन काटा गया है। हम वहाँ से आते हैं जहाँ मणिंद्रनाथ मंडल को सीने में गोलियां दागी गई हैं। हम वहाँ से आते हैं जहाँ शक्तिनाथ महतो को कत्लेआम किया गया है। अब उस वहाँ से आने वाले बेटे सब अपेक्षा रखते हैं कि मीठी बात करेंगे। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा, और उसी तेवर से जेबी केसेस के जो साथी है ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोली है। बिल्कुल वही बोली है, वही बोली है कि पदाधिकारी हिल रहे हैं। वही यही बोली रहेगी, यही बोली है कि आज जेबी केसेस खड़ा है। वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता नई पार्टियों और उनके विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो रही है। झारखंड में उभरती हुई पार्टियों की नीतियां और जनता के मुद्दों पर उनकी पकड़ जेएलकेएम और जेबीकेएसएस के प्रभाव को चुनौती दे रही है। झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर के हर पार्टियां, बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां, अपनी अपनी तैयारियां में लग चुकी है। ऐसे में कई छोटे संगठन और कई छोटी पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने में लगी हुई है। ऐसे ही में हमारे साथ अभी विशाल वाल्मीकि जी है, जो कि विशाल फोर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष है। उनसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले तो आपके जितने भी इस चैनल के फॉलोवर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को मेरा झारखंडी जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब। इस 2024 में विधानसभा चुनाव में विशाल फोर्स संगठन सामाजिक सेवा में अग्रसर एक संगठन है। ये संगठन भी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ऐसे लोगों को हम लोग चुनाव लड़वाएंगे जो हमारे दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर हों और हमारे हक अधिकार के लिए, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए विधानसभा जाए और हमारे लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करें। लोगों के पास ना अब झारखंड में विकल्प नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं रहा है, तो तीसरा विकल्प के रूप में सूर्य सिंह बेसरा ने भी एक मुहिम छेड़ा है। उस पे आपका क्या कुछ रुख है? देखिए, सूर्य सिंह बेसरा जी जो हैं वो मान लीजिए कि हमारे झारखंड के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और हमारे अभिभावक के रूप में, बुजुर्ग के रूप में मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में अभी जो नई पार्टी उभर के आई है, JKLM है ना, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा, जो अभी 5100 रुपया लेकर के विधायक बनो फार्म दे रही है। मतलब 5100 का कोई भी क्रिमिनल आए, डकैत आए, रंगबाज आए, गुंडा आए, माफिया आए, 5100 का फॉर्म खरीदे और वो प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। तो ये जेबीकेएसएस जयराम महतो की पार्टी कर रही है। उसमें चाहे वो कोई क्रिमिनल हो या किसी भी बदमाश
कैटेगरी का आदमी हो, वो कोई भी फार्म ले सकता है और चुनाव विधायक चिन्ह भी बन मिल सकता गया है, अब कैची जो है चुनाव चिन्ह के तौर पे मिल चुका है JLKM को। और आगे जो है इसे लेकर के कई रणनीति बना रहे हैं वो लोग। लेकिन क्या लगता है कि जो जयराम महतो है, सिर्फ बोलने और वोट लाने में फर्क कहाँ दिखता है? अभी आपने बोला कि जयराम महतो युवाओं का चेहरा बन रहे हैं, वो युवाओं को बोका बनाने का काम कर रहे हैं, बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। एक विधानसभा में 20 प्रत्याशी फॉर्म लेकर के भर रहे हैं। क्या वो 20 प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी से लड़ाएंगे? नहीं लड़ाएंगे। उसमें से किसी एक ही आदमी को प्रत्याशी बनाएंगे। बाकी 19 लोग कहाँ गए? वो 19 लोग आने वाले समय में आपस में माथापोड़ी करेंगे और ये समय स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जयराम महतो को अपना शटर गिराना पड़ेगा और झारखंड में अपनी दुकान को बंद करने का काम करेगा, क्योंकि ये फॉर्म बेचने वाला काम हो रहा है। इसमें किसी भी तरह के लोग आ रहे हैं, फॉर्म भर दे रहे हैं और विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये युवाओं को बरगराने का काम है, शोषित वर्ग के लोगों को बरगराने का काम है। गरीब की पार्टी कहते हैं और गरीबों को लूटने चले हैं। विशाल फोर्स संगठन जो आपने बनाया है, पहले भी आप दुर्गा सोरेन सेना में केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे रह चुके हैं, उस पर काम कर चुके हैं, तो अलग संगठन बनाना क्यों जरूरी लगा? देखिए, दुर्गा सोरेन सेना युवा मोर्चा का केंद्र अध्यक्ष में था, ये मैं अपनी बात से कहीं कोई कट नहीं करूंगा। मैंने बहुत अच्छा काम भी किया और 10 जिलों में जाकर के मैंने जिला का विस्तार भी किया। और आज वो सारे लोग जो दुर्गा सोरेन सेना में थे, वो सारे लोग आज विशाल फोर्स में है। क्योंकि जब विचारधारा नहीं मिलती है कि किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन, किसी भी दल में, तो लोग अपने आप हट जाते हैं। तो मेरा भी विचारधारा शायद वहाँ से नहीं मैच हो रहा था, इसी कारण से हम आज दुर्गा सोरेन सेना लोकसभा चुनाव में ही हम उस संगठन से इस्तीफा दे चुके हैं। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ उन सीटों पे तैयारी आपकी है? 20 सीट पर हमारा संगठन, विशाल फोर्स संगठन, चुनाव लड़ेगा निर्दलीय रूप पे। और हमारे लोग अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि हम भी हर विधानसभा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और हम लोगों का संगठन का यही एक नारा है कि झारखंड में युवाओं को जगाना है और युवाओं को विधानसभा पहुंचाना है। यह हमारा संगठन का नारा है। और हम लोगों ने ये थामा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी 20 की 20 सीट जीत रही है। अभी मैया योजना सरकार ने निकाला है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैया योजना सरकार ने निकाला है। पहले तो सरकार यहाँ पे नाकाम हो चुकी है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, वो पहला ही वादा फेल हो गया है। सरकार पहले युवाओं को रोजगार दे और मैया सम्मान, अगर मैया सम्मान अगर आप कह रहे हैं, तो मैया सम्मान 1000 रुपया के लिए महिलाओं को लाइन में लगा दिया जा रहा है। अरे 1000 रुपया में क्या उनका भरण पोषण, घर परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। 1000 के लिए उनको लाइन में लगा करके उनके साथ मैया सम्मान नहीं, मैया माताओं बहनों का मान सम्मान के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर के? पहला तो हमारा मैनिफेस्टो में पहला प्राथमिकता ये रहेगा युवाओं को रोजगार से जोड़ना। दूसरा रहेगा कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना। तीसरा ये रहेगा कि समाज में दबे कुचले शोषित वर्ग को आगे लेकर के चलना। ये सब सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में आए हैं। अभी झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर ले तो यहाँ JPSC जो है हर टाइम जो है विवादित रहा है। अभी तक JPSC मेंस का रिजल्ट नहीं निकला है। इसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बेरोजगारी और रोजगार की बात कर रहे हैं? तो देखिए, अभी तक तो हम लोग सरकार में ना आए हैं, ना हमारा संगठन से कोई एक भी विधायक है, ना हम लोग बहुत बड़े उभर के नेता में गिनती आते हैं। मगर सरकार यहाँ पे नाकाम है। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ये नाकाम है। उसी का कारण है जो एग्ज़ाम में घोटालेबाजी चल रही है, एग्ज़ाम नाकाम रह रहा है। यही अब सरकार की नाकामी का ये जीता जागता सबूत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जयराम महतो जैसे बाहरी भीतरी करते हैं या फिर भाषा आंदोलन की बात करते हैं, बाहरी भीतरी लगता है कि ऐसा राज्य में हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बाहरी भीतरी होना ही नहीं चाहिए। ये भारत का संविधान जब बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया था, तो एक दौर में सबको बांधने का बाबा साहब ने काम किया था। बाहरी भीतरी कोई यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे सब भारत के नागरिक है, सबको अधिकार है, सबको
हक है कि एक आप झारखंड में आकर के अपना पालन पोषण, घर परिवार, बाल बच्चा को लेकर के रोजी रोजगार कर सकते हैं और झारखंड वासी भी कहीं जा कर के अपना पालन पोषण, घर परिवार, बाल बच्चों सबका खाना पीना कर सकते हैं। मैं ये बाहरी भीतरी ये सब चीज़ को हमारे संगठन नहीं मानती है। हमारी संगठन मानती है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। अच्छा, अभी जो आपकी जो संगठन है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हुई है? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रक्रिया आप लोगों ने किया है? रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हमारा चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग भी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर के आएंगे, मगर पहले हमारे जितने भी समाज में जितने भी लोग, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी हमारे संगठन के तमाम लोग से मेरा ये अनुरोध है कि इस बार जो हम लोग 20 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और आने वाले समय में हमारा भी एक संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में हम भी एक स्थापित करेंगे अपने आप को झारखंड में, और हम भी लोगों की लड़ाई को, लोगों के दुख दर्द को समझने का काम हमारी भी पार्टी करेगी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे विशाल वाल्मीकि जी, जो कि विशाल फोर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। अब देखना यही होगा कि इन्हें कितनी सफलता विधानसभा चुनाव में मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ झारखंड के साथ। नमस्कार।